हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 देखेंगे साइंस का, विच इज़ सेल। सेल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके फंक्शंस देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको सेल के बारे में पता है एंड कुछ नहीं पता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक द सेल से। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल ही है, सेल से ही टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फिर उससे पूरी ह्यूमन बॉडी। ओके, द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो आपको हैन का एग दिखता है ना, वो एक अकेला सेल होता है। आपको जो अमीबा, जो कि हालांकि दिखता नहीं है, आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हो, वो भी सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, बट आपको जो हैन का एग है वो इतना बड़ा तो होता है कि आपको अपनी आंखों से दिख जाए। सेल कुछ इस तरीके का होता है। इस सेल में आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें, ये वाला, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है सेल के अंदर। वो आप 9th में पढ़ोगे। पहले आप देख लो सेल का एकदम आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर इनर स्ट्रक्चर आप 9th में पढ़ोगे। डिस्कवरी ऑफ द सेल, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1665 में जो है इसको ऑब्जर्व किया था। जो कॉर्क होता है ना, जो पेड़ का जो कॉर्क वाला, जो बीच वाला मेन हार्डेस्ट पार्ट होता है, कॉर्क को एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर में रख के देखा तो कॉर्क इज द पार्ट बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री का बार्क होता है उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। उन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब जैसे छोटे 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 डब्बे दिख रहे थे उनको। ओके, तो उन्होंने बोला कि इस डब्बे का नाम हम सेल रख देते हैं। तो सेल हम उसको तब से कहते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन द सेल, नंबर, शेप, साइज। मतलब सेल के, किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है तो किसी में बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, किसी में इलोंगेटेड होता है, किसी में राउंड होते हैं। सेल का भी डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। ओके, साइंटिस्ट यूज अ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। आपको पता ही माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है। ठीक है, टू सी द सेल। अब क्या होता है कि अब सेल आपने क्या किया, मोस्टली जो लैब में एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, ओनियन का एक पतला सा जो पील लिया जाता है, उस ओनियन पील को उस ओनियन पील के ऊपर कोई डाई यानी कोई कलर डाला जाता है, क्योंकि ऐसे विजिबल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो ओनियन पील के ऊपर कोई भी कलर की डाई डाली जाती है एंड ताकि उसके जितने भी सेल के पार्ट्स हैं सब कलर्ड हो जाए एंड आसानी से आप उसे देख पाओ। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, ईंट, ईंट से पूरी दीवार बनती है, फिर 4 दीवारों से पूरा का पूरा घर बनता है, फिर छत लगती है। तो इस तरीके से सेल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। अब सेल के अंदर क्या चीज़ें हैं वो देखने के लिए उसको कलर करना बहुत ज़रूरी है, स्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप देखोगे स्लाइड के नीचे तो कुछ इस तरीके का अनियन पील आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ये क्या है, न्यूक्लियस, जो कि आपने पढ़ रखा है। नंबर ऑफ सेल, नंबर्स की बात करते हैं। हमारी बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लैक्स ऑफ सेल आज मरेंगे, कल फिर से बनेंगे। ठीक है, एंड जो सेल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं एंड डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके। ठीक है, जैसे नर्व सेल, दिमाग के सेल, उनका एक ग्रुप है, वो कुछ फंक्शन करते हैं। मसल सेल, वो कुछ अलग फंक्शन करते हैं। अब नंबर की बात की है, नंबर के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बना हो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी। सिंगल सेल्ड का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से बना हो, जैसे अमीबा हो गया, और मल्टी में ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में क्या हो गया, यूनी यानी 1। ओके, an organism with billions of the cell began life as a single cell which is the fertilized egg। याद रखना, हम इंसान जिनके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हमने अपनी ज़िंदगी एक सेल से शुरू की थी। और वो एक सेल याद है, अभी आपको पढ़ोगे आगे तो फर्टिलाइज्ड एग, वो जो एग होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में, वो एक सिंगल सेल होता है। हम सब ने अपनी लाइफ वहीं से शुरू की थी, सिंगल सेल से। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे सिंगल सेल में आप बोलोगे क्या, तो अमीबा हो गया। ठीक है, अमीबा क्या करता है, कैप्चर करता है, फूड डाइजेस्ट करता है, फिर रिस्पायर करता है, सब कुछ कर लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर की चीज़, जो एक काम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर पा रहा है वो भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी कर पा रहा है। जैसे कैप्चर करता है फूड को, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ओके, अब बात करते हैं शेप की। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देख रहे हो।
सबसे पहले आपको स्फेरिकल रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं, आरबीसीज। उसके बाद नेक्स्ट है बी वाला, स्पिंडल शेप्ड मसल दिख रहे हैं, स्पिंडल के शेप में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आपको लॉन्ग, ये सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है, नर्व सेल दिख रही है दिमाग पे में मिलती है। ओके, इनका ग्रुप फॉर द ब्रेन होता है। अमीबा हैज़ उनका ब्रेन का फंक्शन करना होता है। अमीबा हैज़ अ नो डेफिनेट शेप, हमेशा अपना शेप बदलता रहता है। एंड याद रखना कि इसको जैसे कोई खाना मिला, इसको यहाँ पर एक खाना मिला, तो ये क्या करेगा, जो अपना जो प्रोजेक्शंस है ये अपनी ऐसे फॉर्म कर लेगा, ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे, एंड ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रही हैं, इस प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। कुछ लोग उसको गलत पैर भी बोलते हैं, आपको जैसे याद रखना है आप वैसे याद रखो, ठीक है। इसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रही है। अब जैसे समझ लो खाना इनको इधर मिला, ठीक है, तो इन्होंने ये प्रोजेक्शंस ये जो इन्होंने निकाली है, इसको ही हम सीडोपोडिया बोलते हैं। लेंथ में देखो अलग अलग है ना, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये खाना क्या है, अंदर आ जाएगा। ये प्रोजेक्शंस अपीयर डिसअपियर करती रहती हैं, ठीक है, जैसा उनको खाना मिलता है। पैरामीशियम, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वाइट ब्लड सेल जो होता है ह्यूमन के ब्लड में आपको मिलता है, पता है, ये भी सिंगल सेल होता है, ये भी अपना शेप चेंज करता है। ओके, रिमेंबर दैट द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। राउंड, स्फेरिकल, इलोंगेटेड, लॉन्ग, पॉइंटेड एट बोथ एंड, मतलब जो इलोंगेटेड होता है मतलब दोनों साइड पे पॉइंटेड, इस तरीके का कुछ, इसको हम स्पिंडल शेप कहते हैं। इनके बीच में भी न्यूक्लियस सब में है। सम आर ब्रांच्ड, कुछ ब्रांच होती हैं, जैसे ये सेल आपने बनाई, तो ये आपने सेल बनाई बट इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई। ओके, नर्व सेल अभी आपने ऊपर देखा कुछ इसी तरीके का है, और नर्व सेल आपको बनानी आनी चाहिए। ओके, ये सब क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, पूरा बॉडी का जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। साइज़ देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट साइज़ जो कि सेल का हो सकता है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, एंड जो लार्जेस्ट साइज अभी तक मेजर किया गया है वो है 170 मिलीमीटर to 130 मिलीमीटर। ओके, इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है। अब पार्ट्स ऑफ द सेल, हम सेल के पार्ट्स देखेंगे। ओके, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सेल में आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप घर में रहते हो, घर आपका एक एज अ कवच है, तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है सेल का। द बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, सेल के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस। याद रखो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब का नाम तो सुना ही होगा। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब, ये जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जितनी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, ये सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती हैं। आपके घर का सारा सामान आपके घर में आता है, ठीक है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत पोरस होता है, मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में गेट बना होता है, आप गेट से आते हो जाते हो, तो वैसे ही इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिससे क्या होता है, जो कुछ अलाउडेड पार्टिकल्स हैं, अब जानवर को तो आप अपने घर में आने नहीं दोगे, ठीक है, तो कुछ ही पार्टिकल्स को ये अलाउ करता है, जो कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर सकती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है, बोल के सेल मेम्ब्रेन तो था, सेल वॉल। अब बताओ, आपके लिए तो घर है, लेकिन प्लांट्स के लिए क्या है, ठीक है। आपके लिए घर मतलब आपके जो सेल हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए आपका घर है, ठीक है, तो उनके पास बस एक ही छत है, सेल मेम्ब्रेन। बट जो प्लांट्स हैं उनको तो बाहर धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश सब कुछ सहना है, तो उनके पास दो प्रोटेक्टिव होती है, भगवान ने उनको दो कवरिंग दी है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होती है सेल वॉल। ये एडिशनल थिक कवरिंग होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होती है, ठीक है, ताकि उनको टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इन सब से प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ। अब ये सेल्स आपको कहाँ में देखने को मिलेंगे, तो कुछ प्लांट्स के जो लीफ पील हैं उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन तो आपने वैसे सुना ही होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब देखो यहाँ पर एरो किया है, कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस जेली लाइक सब्सटेंस में ना बहुत सारे, अभी आप पढ़ोगे आगे जाके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ओके, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है।
ये आपका सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, एंड बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर ये फिलअप होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ये फोटो तो आपको याद होगी ही, ये 6th में भी थी। इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। अब देखो न्यूक्लियस को बचाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया जाता है। ये साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये है न्यूक्लियस। सब कुछ अब आपको पता लग गया है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक जो आपको बीच में एकदम डेंस राउंड बॉडी दिख रही है ना, इतना सारा देख के लिखा हुआ कंफ्यूज मत होया करो, ठीक है। जो बीच में आपको एकदम राउंड बॉडी दिख रही है सेंटर में, उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग तो रखना है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी जाती है उसके लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी याद रखना पोरस होती है, ठीक है। उसमें भी छोटे 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 होल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जा सकते हैं। ओके, स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी गोल सी स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। समझ आपको आ गया, न्यूक्लियस के अंदर होती है छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं। एंड आपने क्रोमोसोम का तो सुना ही होगा नाम, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। अब जीन क्या होता है, जीन के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो है ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इसको कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स ही कैरी करते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये देख लेते हैं क्या होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक्चुअली एक लार्ज होल आपको दिखेगा, ठीक है। प्लांट में ये बहुत बड़ा होता है, प्लांट में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स या जिसमें खाना स्टोर होता है, ठीक है, उसको हम बेसिकली वैक्यूल कहते हैं। एंड एनिमल सेल यानी हम में वैक्यूल थोड़े स्मॉल होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ही आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दो तो उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। एंड प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। सम प्लास्टिड कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कुछ प्लास्टिड के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब याद रखना, प्लास्टिड बहुत अलग अलग कलर के होते हैं। एक प्लास्टिड हमने लिया, उस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देगा, ग्रीन कलर के प्लास्टिड देगा, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या है, जो प्लास्टिड है ना वो क्लोरोप्लास्ट आपको देगा, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर बाय द वे एरो जैसा बना देना चाहिए था कि क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड ये अलग चीज़ है, क्लोरोफिल अलग चीज़ है। क्लोरोफिल एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब आप बोलोगे फिर वो ग्रीन कलर कहाँ से आता है, वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ बहुत असेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपको पता ही है। ये फिगर तो पूछी जाती है एग्जाम में, बिल्कुल। प्लांट सेल, एनिमल सेल, आप देख रहे हो ये एक प्लांट सेल है, देख रहे हो। इसमें 2 तरीके की कवरिंग है, या देख रहे हो 2 इसको प्रोटेक्शन मिली है, एक सेल वॉल की मिली है, एक सेल मेम्ब्रेन की मिली है। एंड ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के देख रहे हो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही तो है। इनको अपना कलर कहाँ से मिला है, ग्रीन कलर के प्लास्टिड से मिला है। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट है, इनको कलर प्लास्टिड से मिला है। एंड इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ओके, ये बड़ा सा आपको वैक्यूल दिख रहा है, यहाँ पर अपना फूड स्टोरेज कुछ भी कर सकता है। वैक्यूल, इसका वैक्यूल देख लो और इस एनिमल सेल का वैक्यूल देख लो, कितना छोटा है एनिमल सेल का वैक्यूल। एंड देखो एनिमल सेल में ये बस एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। देन ये न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। डिफरेंस, अब ये क्वेश्चन फेमस है, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, या फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। तो डिफरेंस में आप लोग ये लिख देना, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। ये आप देख सकते हो एंड फिल कर सकते हो। वैक्यूल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इसमें लार्ज होता है एंड इसमें स्मॉल। ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं, बट आपके स्कूल के हिसाब से डिफर करता है। डिड यू नो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि
कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं या कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बाकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, फिर न्यूक्लियस रहेगा, उसके अंदर न्यूक्लियोल्स रहेंगे एंड क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा। बट अगर मैं आपको कहूँ एक ऐसा सेल जिसके अंदर जो आपका जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जो आपका डीएनए ऐसे धागे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐसे ही फैले हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना है प्रोकैरियोटिक सेल कैसे दिखते हैं, यूकैरियोटिक। आप देखोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, एक सेल ऐसा होगा जिसमें जो डीएनए है वो बहुत ही स्कैटर्ड होगा, फैला हुआ होगा, उसको जो है उसमें डीएनए, उसमें जीन्स, सब कुछ, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, नाम इसका प्रो है बस, ओके। इसकी स्पेलिंग बच्चे भूल जाते हैं तो आपको याद रखनी है, इसका नाम बस प्रो है। इसमें क्या होता है, जो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई ढंग का न्यूक्लियस नहीं, देयर इज नो, ये बहुत बड़ा बॉक्स बना दिया प्रोकैरियोटिक सेल का। सिर्फ डेफिनेशन याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब इसमें न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स हो गए, इसके एग्जाम्पल्स याद रख लेना। दूसरा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड इसका आपको बाकायदा ऐसे बना लेना है, बस एक डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई एंड एक एग्जाम्पल, बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। द सेल्स लाइक ओनियन सेल हो गए, चीक सेल हो गए, इसमें क्या होता है आपने देखा कितना अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल इन विच द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये चीज़ भूलना मत, बाकी सब चीज़ आपको याद रहेगी, यही भूल जाओगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको सर्च मार के देखना है कैसे दिखते हैं, ओके। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो अनियन सेल, चीक सेल, तो ये सारे एग्जांपल है। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू होते हैं बिल्कुल। जीन क्या होता है, जीन इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीन क्या होता है जस्ट आपका आपकी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी आपके अपेरेंट्स के अंदर जितने भी इनहेरिटेंस होते हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करना है, उसका काम होता है, ओके। इतना आपको याद रखना है कि अगर आपके मदर की ब्राउन कलर की आइज़ हैं तो वो जो चीज़ है वो कॉपी हो जाएगी आपके क्रोमोसोम में, तो जीन क्या करेगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा आप में, ओके। तो ये था चैप्टर, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा एंड आपने इन्जॉय किया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।